हाँ तो टकला नेताजी आ गए ना आप, सोच के आए हैं क्या जवाब देना है? अरे इसमें जवाब क्या देना जज साहब, जबरदस्ती का आप हमको इस केस में लपेट दिए। उस दिन हम पता किए आखिर मामला क्या है, काहे हमको बुलाए, तो हमको पता चला कद्दू का और सीए का लफड़ा चल रहा है, तो आप हमको फंसा दिए। हम जब ऐसे ही आते हैं दूसरे का केस सुनने के लिए, तब आप हमको ऐसे बोलते हैं, फालतू काहे आ जाते हो, तुम्हारा केस थोड़ी ना है। और जब हम इस बार नहीं आए तो हमको न्योता देके बुलाए और हमको फंसा दिए इस लोग का केस में, जबकि हमारा कोई मतलब ही नहीं था। अरे टकला नेताजी, मतलब कैसे नहीं था? कद्दूपुर का सरकार तो आप ही चलाते हैं ना, और आपका पार्टी, तो मतलब कैसे नहीं था? आप ही लोग का वजह से तो इस लोग के बीच में लड़ाई हो गया। अरे हमारी वजह से कैसे लड़ाई हो सकता है इस लोग में, हम क्या किए? कद्दूपुर का सारा कानून आप ही का पार्टी बनाता है ना, और आप तो उस पार्टी का हेड है, लीडर है। तो एक बात बताइए, जब आप लोग कानून बनाते हैं तो एक बार में सोच के नहीं बनाते हैं? हर रोज उसमें क्या ऐड करते हैं, आज ये ऐड हो गया, आज वो ऐड हो गया। एक बार में सोच के बनाना चाहिए ना, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? बिजनेसमैन जो है अपना धंधा आगे बढ़ाएगा कि आप लोग का उल्टा सीधा कानून को बैठ के रटेगा? कानून रटेगा तो धंधा कैसे बढ़ाएगा? धंधा नहीं बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, ऐसे तो कद्दूपुर का डेवलपमेंट नहीं होगा ना। आप लोग कद्दूपुर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि कद्दूपुर जितना डेवलप है उसको भी कम करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए हमको। हमको क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोज कानून बदलते हैं। अगर इंसान एक बार बैठ के रट भी ले तो क्या फायदा, अगला दिन तो आप चेंज कर दीजिएगा, नया बना दीजिएगा। ये तो गलत बात है ना। आदमी डॉक्टर बनता है तो पढ़ता है तो उसको पता चलता है इंसान का हड्डी यहाँ होता है, टूटता है तो ऐसे ठीक होता है, बीमार होता है तो ऐसे ठीक होता है। उसको बार बार थोड़ी ना पढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब भगवान जो है ना इंसान का बॉडी चेंज कर दी है, पहले 206 हड्डी था, अब 506 हड्डी है। ऐसे तो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। आप लोग को भी लॉ एक बार में बनाना चाहिए, बार बार काहे चेंज करते हैं? काहे? आप लोग को पता चल जाता है क्या कि उससे आप लोग को भी नुकसान हो सकता है? और अगर करना ही है तो 2-3 साल बाद चेंज किया करो, हर 2 दिन पे तुम चेंज करते हो। अरे ये सब हम नहीं करते हैं, ये कद्दूपुर का वित्त मंत्री संभालता है, वो इस सब पे कानून पास करता है, उससे बात कीजिए, हमसे क्या कर रहे हैं? अरे उससे क्या बात करे, तुम उसका हेड है ना, तुमसे तो परमिशन लेता ही होगा। तुम बताओ। अरे ऐसा चोर व्यापारी लोग के चक्कर में करना पड़ता है सब हम लोग को। हम लोग एक ही बार में पूरा कानून सही बना के लाते हैं, यही व्यापारी लोग नाटक करता है। कभी बोलता है कानून बहुत कठिन बनाया गया है, इसमें कुछ छूट मिलना चाहिए, छूट देते हैं तो चोरी करने लगता है। तो क्या करें हम लोग, आप ही बताइए। अच्छा, मतलब तुम लोग चोर को पकड़ना चाहते हो। चोर अगर स्मार्ट बनता है तो तुम लोग अपना सिस्टम को और स्मार्ट बनाते हो, यही ना? लेकिन सच बताना, क्या तुम्हारा ये कानून चेंज करने से तुम लोग चोर को पकड़ पाते हो? कि कद्दूपुर का पुलिस की तरह चोर नहीं मिला तो निर्दोष को पकड़ के डाल दिए, उसके ऊपर आरोप लगा दिए? ये सब तो नहीं ना करते हो? काहे कि हमको तुम लोग के ऊपर शक हो रहा है। अरे ये सब हम लोग नहीं करते, पागल वाला बात समझ कीजिए। अरे चुप, पागल बोलता है हमको? ईमानदार जज हम, पागल होते हैं तो तुमको फांसी का सजा सुना देते। ऐसे तुमसे बात नहीं कर रहे होते, समझे? दोबारा अगर हमको पागल बोलने का हिम्मत किया तो सही में हम अपना पागलपंती दिखा देंगे। ईमानदार जज को पागल बोलता है। अरे सॉरी जज साहब, मुंह से निकल गया। हाँ, तुम्हारा मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है आजकल, काम करो उसको। और हम जो बोले हैं उसको दिमाग में रखो और दिमाग से सोच के बोलो, और हम जो कहे वो अपना दिमाग में फिट कर लो, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुमको दुनिया से निकाल देंगे। तमीज से पूछ रहे, तमीज से जवाब दो। तुम आए थे ना हमारा मदद करने, चलो मेरा मदद करो, हमको एक फैसला करना है, तुम्हारा मदद का जरूरत है। बताओ, तुम लोग कानून बनाया है कि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगा, और आम आदमी तो रिटर्न अपने से फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम लोग ऐसा कानून बनाए हो जो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। पहले तो आम आदमी पैसा कमाए, फिर टैक्स जमा करे, और उस टैक्स को जमा करने के लिए भी उसको सीए और वकील रखना पड़े, उसका भी खर्चा उसी को उठाना पड़े, गलती वो करे तो उसका हर्जाना भी उसी को देना पड़े। ऐसे तो तुम लोग पब्लिक को परेशान किए हो। तो तुम ये बताओ, ये जो कद्दू है ये टाइमली अपना सीए को पैसा दे दिया रिटर्न फाइल करने का, इसका सीए रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसको नोटिस आ गया, पेनल्टी लगेगा इसको, तो पैसा किसको देना चाहिए, कद्दू को या सीए को? गलती किसका है? अरे जज साहब, अगर सही महीने में मानिएगा तो गलती तो सीए का है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, हर्जाना तो क्लाइंट को देना पड़ता है ना, काहे कि वो ना पैसा कमा रहा है, सरकार तो उसको परेशान करना चाहता है ना, उसी को देना पड़ेगा पैसा। अरे टकला नेताजी, आपका मुंह से सच कैसे निकल गया अचानक से? अरे आप ही तो बोले जज साहब सच बोलो, कोर्ट है ये हमारा, ईमानदार जज का, सच के सिवा कुछ मत बोलना, इसीलिए हम सच बोल रहे हैं। अरे टकला नेताजी, आप सच बोल रहे हैं और डर भी नहीं रहे, इससे तो आपको भी भारी पड़ सकता है। अरे आप यहाँ बुला लिए, इससे ज्यादा भारी क्या पड़ेगा? हम कुछ नहीं भी किए होंगे तब भी आप हमको सजा सुना देंगे, हमको पता है ना आपका खोपड़ी कैसा है। हाँ, अब तुम धीरे धीरे हमको समझ रहा है। टकला, ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम हमको समझ रहे हो, इस बात पे तो गाना बनता है। चलो ये गाना बजाओ, हम डांस करना चाहते हैं। काकला समझ रहा है, मेरा दिल फिसल रही।
अरे ये पागल जज है कि क्या है? कोर्ट में डांस करने लग गया है। पता नहीं कौन इसको जज बनाया है। टकला, ऐसे ही बात किया करो हमसे, हमको अच्छा लगता है। ईमानदारी से बात करोगे तो हमको प्रेम होगा तुमसे, प्रेम होगा तो हम अच्छा से बात करेंगे। लेकिन अगर बेईमानी किया तो बहस कर देंगे, समझे? तो चलो अब मुद्दा पे आते हैं। अभी तुम बोले सीए का गलती है, लेकिन हरजाना कद्दू को भरना पड़ेगा। तो चलो अब इस बात को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब तुम ये बताओ, सीए का गलती है कि सरकार का गलती है? काहे कि सीए भी एक आदमी है, व्यापारी भी एक आदमी है, दोनों आदमी है। गलती किसी से भी हो सकता है। अंतिम समय में सीए लोग के पास भी समय नहीं होता है, छूट जाता है एक दो फाइल। तो तुम बताओ, इसमें गलती सरकार का है कि सीए का है? सरकार अगर अच्छा नियम बना दे, एकदम आसान तरीका बना दे कि कोई भी व्यापारी अपने से टैक्स फाइल कर दे, बस जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है ना, ठीक उसी तरीके से वो अपना इनकम का टैक्स दे दे सरकार को, ऐसा कोई सिस्टम निकल जाए तो व्यापारी को भी इजी हो जाएगा। बड़ा व्यापारी के लिए रखो ना ये सब तामझाम, छोटा के लिए काय रखे हो? तभी तो टैक्स कम मिलता है। कहते हो आधा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल नहीं करता है, करेगा कैसे? तुम ही लोग तो उल्टा सीधा चीज सब बना के रखा है। तुम लोग को टैक्स लेने थोड़ी ना आता है, देश का डेवलपमेंट क्या करेगा तुम लोग को तो ऐसे कहना चाहिए, अगर 20 तारीख लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने का, तो तुम लोग को ऑफर चलाना चाहिए बिजनेसमैन लोग की तरह। 15 तारीख तक जो रिटर्न फाइल करेगा उसको 2% का फायदा होगा, 2% कम टैक्स देना होगा। लेकिन नहीं, तुम लोग तो चोर वाला बुद्धि लगाते हो। 20 तारीख तक फाइल नहीं किया, अगला दिन पेनल्टी लगा देंगे, और जानबूझ के आखिरी दिन से एक दो दिन पहले ही अपना सर्वर स्लो कर देते हो तुम लोग, ताकि टैक्स फाइल नहीं हो सही से। काहे? इतना जो सोशल मीडिया ये सब चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहा है, उस लोग का सर्वर डाउन नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ तो तुम लोग खुद ही कहते हो बहुत कम लोग रिटर्न फाइल करता है, फिर भी सर्वर डाउन हो जाता है। हाँ, सर्वर डाउन होता है कि डाउन कर देते हो ताकि पेनल्टी ले सके अगला दिन 1000 रुपया, या जिस कंपनी को ये सब काम देते हो करने के लिए उसको टाइमली तुम लोग भी पैसा नहीं देते हो। क्या चल रहा है ये सब? बताइए टकला नेताजी, सब समझ रहे हम। अरे जब आप सब समझ रहे तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमको इतना बुद्धि नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वित्त मंत्री से बात कीजिए। हाँ तो कद्दू जी आप ही बताइए। टकला नेताजी तो कह रहे हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास तो होगा ना बुद्धि, आप तो व्यापारी है। इसका क्या हल होना चाहिए? देखते हैं, कहीं आप कोई उपाय बता दिए तब ही टकला को शर्म आएगा कि आपके अंदर भी बुद्धि है, इसके अंदर नहीं है, नेता बन के बैठा बेशरम कहीं का। देखिए जज साहब, मेरा तो ये मानना है कि आज के महंगाई के जमाने में जो भी छोटा व्यापारी 25-30 लाख रुपया साल का कमाता है, उसके लिए अलग कानून होना चाहिए। पहली बात, कोई भी व्यापारी अपने से रिटर्न फाइल न कर पाए, और अगर किसी को करना भी है तो उस टैक्स लॉ का थोड़ा पढ़ाई करके एग्जाम देके एक सर्टिफिकेट हासिल करे, उसके बाद रिटर्न फाइल कर सके। नहीं तो जितना भी व्यापारी है सबको सीए और वकील से ही रिटर्न फाइल करवाना है, और सीए और वकील का भी फी जो है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सरकार तय करे, टर्नओवर के हिसाब से, काम के हिसाब से, ताकि ना कोई ज्यादा ले पाए ना कम ले पाए। जिससे सीए और वकील को भी दिक्कत नहीं होगा, उन लोग को भी अच्छा पैसा मिलेगा और वो लोग भी सही से रिटर्न फाइल करेगा। सीए ढोलक बोला था ना आपको कि 200 रुपया लोग देता आके, अगर उस लोग को भी अच्छा पैसा मिलेगा, सरकार रेट तय करेगा, तो फिर उस लोग को क्या दिक्कत है। और इसके बाद अगर कोई भी गलती होती है रिटर्न में, तो सरकार सबसे पहले सीए और वकील से ही बात करेगी, क्लाइंट से नहीं, क्योंकि गलती उन लोग की थी। अच्छा, हम समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी गलती हो तो सीए को पकड़े सरकार, वकील को पकड़े, उस लोग से ले पेनल्टी। हाँ जज साहब, यही कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो अगर मान लीजिए क्लाइंट ही कल को गलत डेटा देता है सीए को, तो उसका गलती कैसे होगा? या अंतिम समय पे जाता है 2 घंटा पहले की फाइल कर दीजिए, तो हड़बड़ी में तो गलती हो सकता है। हाँ जज साहब, आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन इसका भी उपाय है जज साहब। कद्दूपुर में सीए वकील कितना होगा? 100-200, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो आप ही सोच के देखिए, सरकार के लिए ये 100-200 लोग को पकड़ना आसान है कि इतना सारा बिजनेसमैन को पकड़ना आसान है? अगर कद्दूपुर का केएसटी डिपार्टमेंट जितने भी सीए और वकील है इस कार्य में लगे हुए, उनको एक अलग से सरकार की तरफ से आईडी प्रोवाइड कर दे, जिसके जरिए वो क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेन देन कर सके, ताकि उस डॉक्यूमेंट को सरकार भी ट्रेस कर सके। कभी भविष्य में ऐसा कोई केस होता है तो वहां से पता चल सके गलती किसकी थी, क्लाइंट की या सीए या वकील की। क्लियर एकदम ये? अच्छा, हम समझ गए। मतलब रिटर्न से संबंधित जो भी बात होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो उसी आईडी के थ्रू होगा। क्लाइंट भी सीए को उसी आईडी पे भेजेगा और सीए भी उसी आईडी पे क्लाइंट को भेजेगा। मतलब फोन ऑन से कनेक्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं हम, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे सही में प्रूफ बन जाएगा कौन रिटर्न गलत फाइल किया है। और जो वकील और सीए लोग रिटर्न फाइल कर देता है, लेकिन सरकार को अपना कमाई नहीं बताता है कि हम इतना कमाए रिटर्न फाइल करके, वो लोग भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि पेमेंट भी तो ऑनलाइन ही होगा। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, एकदम बढ़िया आइडिया दिया आप कद्दू जी। देखे टकला नेताजी, बेशरम कहेंगे, शर्म आता है नेता बन के बैठे। एक आम आदमी जो शायद 10 क्लास भी नहीं पढ़ा लिखा है, उसके पास भी आपसे ज्यादा दिमाग है, लेकिन आपका लगता है दिमाग घुटना में है। अरे मेरा कोई दिमाग घुटना में नहीं है, और ये सब बोलना बहुत आसान है, जो लबर लबर कर दिया।
इसको लागू करने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत लगेगा। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, बोलना बहुत आसान होता है। जैसा आप यहाँ पे बैठ के बकबक कर देते हैं, फील्ड में थोड़ी ना जाते हैं। ये सब करेंगे तो सीए और वकील लोग हड़ताल कर देगा। अरे चुप, कहता हम यहाँ बैठ के बकबक करते हैं। अभी हम क्या बकबक कर रहे हैं सुनो। इलेक्शन जीतना मुश्किल होता है कि आसान होता है, बताओ। अरे बहुत मुश्किल होता है, धुआं निकल जाता है लोग का। हाँ मुश्किल होता है ना, फिर भी लड़ते हो और जीते भी हो। इतना साल से तो तुम ही जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो? हाँ वहाँ भी तो तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग खड़ा होता है, विरोधी लोग, लेकिन क्या करते हो तुम लोग? उस लोग को गोली मरवा देते हो, सब पता है। हाँ कैसे होता है सब काम, इलेक्शन कैसे जीत जाते हो। लेकिन जब अच्छा कानून पास करने का समय आता है तो तुम लोग कहते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बांस कर देंगे ज्यादा बोलेगा तो। जिसमें अपना फायदा होता है उसमें दिन रात मेहनत करते हो, जिसमें पब्लिक का फायदा होता है उसमें कहते हो नामुमकिन है। लेकिन मेरा कोर्ट में गलत आदमी को सजा ना मिले ये नामुमकिन है, और हम अब सजा सुना रहे हैं। इस पूरे केस में मेन गुनेगार तुम्हारे पार्टी के द्वारा बनाया गया कानून है, और तुम उस पार्टी का लीडर है, इसीलिए तुम दोषी है। इसीलिए ये पेनल्टी तुम भरेगा। और कद्दू जी को जो इतना दिक्कत हुआ है इसलिए कद्दू जी को तुम 1 लाख रुपया देगा, और सीए का तुम डिग्री चेक करेगा इसको कुछ आता भी है कि नहीं, और अगर डिग्री सही होगा तो 50,000 इसको भी देगा। काहे कि इसका छवि खराब हुआ है तुम लोग के चक्कर में मार्केट में, और अगर इसका डिग्री गलत हुआ, इसको नॉलेज नहीं हुआ, डिग्री ऐसे ही फालतू का मिला हुआ है इसको, तो अब इसको भी तुम बांस करेगा। अरे ऐसा हम नहीं करेंगे, क्या मतलब है? कुछ भी जजमेंट सुना रहे आप। कानून पास करेगा कोई, अकेला कानून हम थोड़ी ना पास करते हैं, इतना लोग मिलके पास करता है। रिटर्न कोई और नहीं फाइल करेगा, किसी का भी गलती रहेगा और सजा हमको मिलेगा। हम कोई पैसा ऐसा नहीं देंगे। अरे टगला नेताजी, हम आपसे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, नहीं तो अभी उठा के जेल में डाल देंगे। जैसा हम बोले वैसा कीजिए। अरे जेल का धमकी क्या देते हैं? जज का कुर्सी पे बैठ के हमेशा धमकी देते रहते हैं, जेल में डाल देंगे। क्या समझते हैं आप ही को जेल में डालने आता है? हम भी डलवा सकते हैं जेल में। किसको डलवाएगा रे जेल में? हाँ किसको डलवाएगा? इतना तो आप समझदार है ना, इतना तो बकबक करते हैं आप, इतना तो समझ ही रहे होंगे किसको डलवाएंगे जेल में। अरे तुम हमको डालेगा जेल में, इसीलिए तो हम भी इंस्पेक्टर दारा को बुलाए हैं। इंस्पेक्टर दारा, डालो इस टगला को जेल में। 10 दिन के लिए जेल में रखना और पैसा भरवाना, पैसा नहीं दिया तो साल भर के लिए अंदर रखना। ठीक करो इस टगला को, ठीक करो। तुम लोग को डर होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक इस कुर्सी पर बैठे हैं ईमानदार जज, तब तक तुम लोग को डरना चाहिए। हर कोर्ट में तुम लोग को ईमानदार नहीं मिलेगा, लेकिन हम ईमानदार जज है बेटा, बांस करेंगे सबको। तो दोस्तों देखे ना कैसे टगला को बांस किए हम। क्या राय आप लोग का, मेरा न्याय सही है या गलत? आप लोग भी बताइए। कद्दूपुर में जो कानून चल रहा है टैक्स का, उसमें आप लोग का क्या राय है, कैसे होना चाहिए नियम? कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। समझे? मिलते हैं अगला वीडियो में।